यूडीएम का मतलब होता है यूजर डिफाइंड मेथड्स। हम लोग इससे पहले भी कुछ कुछ मेथड्स ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे ये मेथड पता है क्या करता है ये मेथड? ठीक है, टू द पावर, जैसे पावर ऑफ कैसे यूज करते हैं, मैट डॉट पावर, इसका मतलब क्या होता है, 2 to the power 3, है ना? इस तरह से ये काम करता है। फिर जैसे SQRT मेथड एक हम लोग देखे हैं, है कि नहीं? तो ये सब क्या, ये सब नहीं देखे हैं? तो ये सब मेथड क्या है कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये हम लोग खुद से डिफाइन नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी प्री डिफाइंड, हमको बस उसको यूज करना है। ठीक है, बट हम लोग अभी कुछ कुछ मेथड खुद से लिखेंगे विच विल हैव अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, जो कि मुझे चाहिए, जो भी मुझे टास्क कैरी आउट करना है वो अकॉर्डिंगली मैं एक मेथड बनाऊंगा। सच मेथड्स आर नोन एज यूजर डिफाइंड मेथड्स। यूजर डिफाइंड मेथड्स बेसिकली जब हम लोग प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तब उसके साथ प्री डिफाइंड नहीं रहता है। हम लोग अपने यूज प्रेजेंट केस करবেন তো हम लोग अपने यूज केस के हिसाब से उसको बनाते हैं और फिर यूज करते हैं। ठीक है, अभी यूजर डिफाइंड मेथड्स का क्या है, मल्टीपल काम है कि क्या क्या काम में यूज होता है। सबसे जो बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट काम है दैट इज, तुम बोल सकते हो कि रीयूजेबिलिटी एक टाइप से होता है। फॉर एग्जांपल सपोज सपोज मुझे एक प्रोग्राम में, लाइक यू हैव अ प्रोग्राम पब्लिक क्लास एंड देन कुछ भी क्लास नेम दिया हुआ है, देन PSVM करके लिखा हुआ है, और इसके बाद फिर तुम अपना कोड लिख रहे हो। कोड लिखते लिखते तुम्हारा एक नेसेसिटी आया कि यहाँ पे तुमने फैक्टोरियल का लॉजिक लिखा। याद है फैक्टोरियल का लॉजिक? फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या होता है? जैसे 5 का फैक्टोरियल मतलब होता है 1 into 2 into 3 into 4 into 5, है ना, मतलब कि 120। तो इस तरह से तुमने फैक्टोरियल का लॉजिक लिखा। ठीक है, फिर से तुमने कुछ कुछ अलग अलग कोड लिखा, फिर तुमको यहाँ पे फैक्टोरियल का लॉजिक लिखना पड़ा, तो तुमने फिर यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल, फिर तुम यहाँ पे कुछ कुछ कोड लिखा, फिर तुमको फैक्टोरियल का लॉजिक यहाँ पे लिखना पड़ा। अभी देखो, सेम फैक्टोरियल का लॉजिक वो तो चेंज नहीं होगा ना, सेम लॉजिक है, बट जब एक ही प्रोग्राम में मुझे 3 बार फैक्टोरियल को कॉल करना हुआ तो मुझे 3 बार सेपरेटली लिखना पड़ा उसको। तो तुम ऐसे सोचो कि कोड इज बिकमिंग व्हाट, रिडंडेंट, है कि नहीं? रिडंडेंट का क्या मतलब होता है कि यू आर राइटिंग द सेम पीस ऑफ कोड ओवर एंड ओवर अगेन। तो कोड इज बिकमिंग रिडंडेंट क्योंकि तुम सेम काम कर रहे हो इन द सेम प्रोग्राम, एग्जैक्टली सेम चीज कर रहे हो, तो योर कोड इज समहाउ बिकमिंग रिडंडेंट, प्लस योर कोड इज बिकमिंग व्हाट, लेंदी, बड़ा हो जा रहा ना, है कि नहीं? दोनों काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम फैक्टोरियल का लॉजिक ही अलग हो जा रहा है, कुछ एकदम अलग ही लॉजिक से कर रहे हो, एकदम अलग है, ऐसा तो नहीं है ना। फैक्टोरियल फैक्टोरियल है, उसका सेम लॉजिक है। अब तुम जब 3 बार की जगह पे मे बी तुमको उसको 30 टाइम्स यूज करना हो, अब सेम प्रोग्राम में सेम लॉजिक 30 टाइम्स लिखोगे तो प्रोग्राम तो रिडंडेंट बनेगा ही, प्लस लेंदी और वेटेज उसका हैवी भी बन जाएगा बिना मतलब का। बात समझ में आ रहा? इसका एक ऑल्टरनेटिव ये है, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव कि जैसे अगर ये तुम्हारा पूरा क्लास है, दिस इज द क्लास, जैसे लिखते हो ना कि पब्लिक क्लास एंड देन यू राइट अ क्लास नेम, दिस इज द क्लास। फिर तुम लिखते हो कि PSVM लिखते हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये उसका मान लो ब्लॉक है। अभी तक हम लोग क्या देखे कि क्लास के अंदर PSVM के अंदर हम 3 बार फैक्टोरियल का लॉजिक लिखे थे, हाँ कि ना? बात समझ में आ रहा, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। जैसे तुमने क्लास लिखा, क्लास के अंदर PSVM लिखा, PS वही तो खुजे भी नहीं सो फिनिश, तो देखे लाभ नहीं, गल्पटा सोल्व। PSVM के अंदर तुम ये तीनों चीज लिख रहे हो, ठीक है? तो वही मैं डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पब्लिक क्लास का ये ब्लॉक है, इसके अंदर PSVM है, इसके अंदर मैंने 3 बार फैक्टोरियल लिखा है। अभी 3 बार की जगह पे 30 टाइम्स भी हो सकता है, 50 बार भी हो सकता है, तो इन दैट केस रिडंडेंट हो जा रहा है, मुझे रिडंडेंट नहीं बनाना है। मैं क्या करूंगा, यूडीएम के थ्रू मैं यहाँ पे फैक्टोरियल का लॉजिक लिखूंगा ही नहीं। मैं फैक्टोरियल का लॉजिक कहाँ लिखूंगा, क्लास के अंदर, बट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाहर, यहाँ पे मैं फैक्टोरियल का एक यूडीएम लिखूंगा, यूजर डिफाइंड मेथड, अलग से। कहाँ पे लिखा हूँ? क्लास के अंदर है, बट PSVM के बाहर है। समझे बात को? अब जब मुझे फैक्टोरियल का यूज करना है विद इन द PSVM, मैं क्या करूंगा,
मैं सिर्फ उसका नाम से उसको कॉल करूंगा। जैसे यहाँ पे नाम है सपोज फैक्टोरियल यूडीएम, सपोज दिस इज द नेम गिवन टू, मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे यूज करना है। मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसका नाम लिखूंगा। जैसे ही नाम लिखूंगा, कंट्रोल क्या करेगा, यहाँ से उठ के इधर चला जाएगा और यहाँ पे मेरा फैक्टोरियल का लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, वहां पे प्रिंट होगा, जो भी वहां पे काम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। होने के बाद तुरंत क्या होगा, कंट्रोल वापस मेरा पीएसवीएम में आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी यहाँ पे कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट करेगा। फिर से अगर मुझे फैक्टोरियल कॉल करना हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं लॉजिक नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ ये जो लिखा हो ना यहाँ पे इसका नाम से उसको कॉल करूंगा, भैया मेरा मुझे तुम्हारा काम है। जैसे ही कॉल करूंगा क्या होगा, कंट्रोल वापस यहाँ चल जाएगा, जाके यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट होगा, फिर से वापस मेरा कंट्रोल क्या होगा, इसके बाद वाले लाइन में आ जाएगा और यहाँ पे फिर से बाकी लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होते रहेगा। बात समझ में आया? तो ये जो सेकंड वाला केस अभी किए हैं, इसमें क्या हुआ, क्या मैंने फैक्टोरियल का कोड 2 बार 3 बार लिखा, मैंने लिखा एक ही बार, बट कॉल किया मल्टीपल टाइम्स। बात समझ में आया? तो कोड क्या हुआ, रिडंडेंट नहीं हुआ। मैंने कोड लॉजिक तो एक ही बार लिखा ना, तो रिडंडेंट नहीं हुआ, सेकंड लेंथी भी नहीं हुआ, रीयूजेबिलिटी हो रहा है। रीयूजेबिलिटी हो रहा है ना, यहाँ पे देखो रीयूजेबिलिटी नहीं हो रहा था, इधर मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, रीयूजेबिलिटी हो रहा है। तो मल्टीपल चीजों का काम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हम लोग करते हैं थ्रू द यूजर डिफाइंड मेथड। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? कि जैसे ही मुझे काम है पीएसवीएम से, सिर्फ वो नाम के थ्रू मैं उसको कॉल करूंगा, कंट्रोल उधर चल जाएगा, काम हो जाने के बाद वापस आ जाएगा कंट्रोल, फिर होगा, फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। समझे बात को? अब जैसे मैं ये पिक्चर में किया हूँ कि क्लास के अंदर पहले मैं यूडीएम लिखा हूँ फिर पीएसवीएम लिखा हूँ। टेक्निकली तुम उसको क्या करना है कि जब लिखोगे ना, थ्योरी में जब लिखोगे, अगर यूडीएम का क्वेश्चन है और या तो फिर तुम यूडीएम यूज कर रहे हो, तो यूडीएम को पहले लिखना है, बिकॉज वो मेन उसका टास्क हो रहा है। जैसे एरे का क्वेश्चन में मेन फोकस एरे में होगा, उसी तरह से यूडीएम के क्वेश्चन में मेन फोकस यूडीएम के लॉजिक पे होगा। इसीलिए पीएसवीएम के पहले यूडीएम को लिखना है, उसके बाद नहीं लिखेंगे, उससे पहले लिखेंगे। बात समझ में आया? ये हमारा सीक्वेंस रहेगा लिखने का। याद रहेगा? ऐसा नहीं है कि पहले तुम पीएसवीएम लिख लिए फिर तुम यूडीएम लिख लो, नहीं, लिखते टाइम तुम पहले यूडीएम लिखोगे फिर पीएसवीएम को लिखोगे। अभी यहाँ पे जैसे मैंने फैक्टोरियल का एग्जांपल दिया, सिर्फ एक यूडीएम लिखा हो, उस तरह से तुम कितना भी चाहे यूडीएम लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो पब्लिक क्लास यूडीएम्स, ये क्लास नेम दे रहा हूँ, फिर इसके अंदर मैं पीएसवीएम लिख रहा हूँ, इसके अंदर मान लो मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल का लॉजिक यूज किया, फैक्टोरियल, ठीक है। फिर मैंने मान लो प्राइम नंबर का लॉजिक यूज किया, चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। फिर मैंने यहाँ पे फिर से फैक्टोरियल का लॉजिक यूज किया, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, प्राइम का लॉजिक यूज किया। तो इस तरह से देखो, कोड इज रिडंडेंट इन दिस केस, प्लस इट इज लेंथी। इसी को अगर मैं नॉन यूडीएम, जी एक्चुअल यूडीएम नहीं है, दिस इज नॉन यूडीएम, क्लास नेम कुछ भी है, क्लास नेम, ठीक है, नॉन यूडीएम। अभी इसी को अगर मैं यूडीएम के थ्रू करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, डायग्रामेटिकली समझो, फिर कोड करके दिखा दूंगा कि सबसे पहले हमारा क्या होगा, पब्लिक क्लास एंड देन यू हैव यूडीएम्स। ये मेरा पब्लिक क्लास हो गया। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यूडीएम लिखेंगे। जैसे अगर फैक्टोरियल का यूडीएम होना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फैक्टोरियल करके, सपोज इसका नाम है फैक्टोरियल यूडीएम, इसका नाम है, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, नाम है। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फैक्टोरियल का लॉजिक यहाँ पे लिख दूंगा, दिस इज द लॉजिकल पार्ट जो भी मेरे को एग्जीक्यूट करना है। फिर क्या, एक प्राइम का है, तो मैं क्या करूंगा, प्राइम यूडीएम, ये प्राइम यूडीएम का ब्लॉक हो गया, दिस द ब्लॉक ऑफ द प्राइम यूडीएम, जहाँ पे आई विल राइट द लॉजिक ऑफ द प्राइम। जो भी लॉजिक इधर लिख रहा था वही लॉजिक मैं अब यहाँ लिखूंगा, फैक्टोरियल के लिए जो भी लॉजिक यहाँ लिख रहा था वही लॉजिक यहाँ पे लिखूंगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, पीएसवीएम, ये पीएसवीएम का ब्लॉक हो जाएगा। बोलो ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? एक बार स्ट्रक्चर समझ लोगे ना, फिर मैं कोड करूंगा तो इजी हो जाएगा समझने में। अभी
अगर मुझे यही सीक्वेंस फॉलो करना है लेफ्ट में जो है, उसके हिसाब से मैं पहले क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यूडीएन, ये लिखूंगा। जैसे ही ये कॉल होगा क्या होगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, होने के बाद कंट्रोल क्या होगा, कहाँ आएगा, इसके ठीक नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कुछ भी जो भी है यहाँ पे जो भी है उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर क्या है, प्राइम वाला कॉल करना, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्राइम यूडीएम। जैसे इसको हिट करेगा वो कहाँ जाएगा, प्राइम यूडीएम में जाएगा। फिर यहाँ से एग्जीक्यूट करके वापस आ जाएगा कहाँ, इसका नेक्स्ट लाइन में। फिर यहाँ पे मैं जो भी इसका है सिक्वेंशियल वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर से फैक्टोरियल कॉल करना है तो मैं फिर से फैक्टोरियल यूडीएम करके मेथड नाम कॉल करूंगा, कंट्रोल ऊपर चल जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में कॉल होते रहेगा, मैं कितना भी चाहे यूडीएम्स यूज कर सकता हूँ, इसी सीक्वेंस में ये काम करेगा। बात समझ में आया, फ्लो ऑफ कंट्रोल समझ में आया, क्लियर है। हाँ, डिजिटल इंडिया हाँ कि ना बोल दोगे, थोड़ा थम्स अप दे दो, हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिलीट थम्स अप। দিব যদি দেয়নি দিব, তুই বুঝতে পারিস নাকি? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। মৃগাঙ্কের তো একদম আঙ্গুলটা একদম পুরো ঠিক আছে। আরণ্য ঘুমিয়ে গেছিস কি? না তুই বিটিএস টা চেঞ্জ করবি না? 2 বছর ধরে বিটিএস লাগানো আছে তোর। টেস্টটা বুঝেছিস? থামস আপ দিসনি তো? सर पीएससी दिएছিস? अच्छा अच्छा বুঝেছি। তোদের थम्स अप हो गया ना? ठीक है, ओके। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। স্যার লুপের ঘুমিয়ে ফাংশনটা, যাবে এবার। হ্যাঁ বল। স্যার লুপের ফাংশনটা সেম না? মুখটা না দেখলে আমি তোর আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ বল। স্যার লুপের ফাংশনটা সেম না? কার ফাংশন? লুপ লুপ না, লুপ তো একই কাজকে বারবার এক্সিকিউট করছে আর সেম প্লেসে এক্সিকিউট করছে। এখানে তো সেম প্লেসে করছে না, কন্ট্রোলটা তো তোর মেন থেকে চলে যাচ্ছে একটা আলাদা ব্লকে, মেন থেকে মানে পিএসবিএম থেকে বেরিয়ে অন্য ব্লকে চলে যাচ্ছে এন্টায়ারলি। পিএসবিএম থেকে বেরিয়ে অন্য ব্লকে, লুপ তো অন্য ব্লকে নিয়ে যাচ্ছে না, লুপ তো সেম জায়গাতে কাজ করছে আর রিপিটেডলি একই কাজ করছে, তাই না? এখানে তো লুপের সাথে কিছুই এসে যাচ্ছে না, এটা তো একটা আলাদা সিকোয়েন্স হয়ে যাচ্ছে, টোটালি আলাদা ফ্লো অফ কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে। ধর এখানে পিএসবিএম যেটা মেন ব্লক থেকে বেরিয়ে অন্যটা এন্টাইরলি অন্য ব্লকে চলে যাচ্ছে। अब हम लोग देखेंगे कैसे काम करते हैं, इसका बहुत छोटा 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 टर्म्स दिया हुआ है, हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। इसका बहुत सारा यूज केस है, बहुत सारा अलग अलग टाइप से यूज होता है। ये जो मैं सीक्वेंस बोला हूँ ना, कैसे जा रहा है कैसे आ रहा है, इसका भी थोड़ा बहुत वेरिएशंस है, बट हम लोग सब कुछ देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। पहले एक बेसिक समझ लो, फिर उसके बाद तुम बिल्ड कर पाओगे। अभी तुरंत किताब पलट के देखोगे तो बहुत कुछ दिखेगा, कुछ समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है, परेशान हो जाओगे। हम लोग फिलहाल तो इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से शुरू करते हैं, है ना, एक क्लास है, उसके बाद पीएसबीएम है ऐसे। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, एक यूडीएम भी हम लोग लिखेंगे, है ना? क्या यूडीएम लिखना है बोलो, फैक्टोरियल करें जो दिखाए हैं, तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल पब्लिक void
तो ये मेरा यूडीएम क्रिएट हो गया। अभी यूडीएम के अंदर लॉजिक लिखना है फैक्टोरियल का। जैसे मान लो मुझे किसका फाइंड करना है, जैसे नंबर इक्वल्स टू मान लो 5, 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे ना फैक्ट इक्वल्स टू 1 करके। इसके बाद हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू कहाँ से 1 से आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू नम फिर आई प्लस प्लस, ये कहानी होगा। इसके अंदर क्या करेंगे, फैक्ट इनटू इक्वल्स टू आई, है ना। और फिर इसके बाहर फॉर लूप के बाहर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। क्या लिखेंगे, सिस्टम आउट प्रिंट, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ प्लस नम प्लस इस प्लस, ये लिखेंगे, है कि नहीं। तो ये मेरा खत्म हो गया, दिस इज द लॉजिकल पार्ट। अब मुझे पीएसवीएम से करना क्या है, सिर्फ उस मेथड को कॉल करना है। मेथड का नाम क्या है, फैक्टोरियल, ये मेथड का नाम है, दिस इज द मेथड नेम। ठीक है, ये मेथड का हेडर हो जा रहा है, ये मेथड का नाम हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉल करेंगे फैक्टोरियल, तो आर आई एल, ठीक है, इस तरह से हम कॉल करेंगे। समझे बात को। ठीक है, तो इससे पहले हम एक दो स्टेटमेंट और लिखेंगे, जैसे इनसाइड मेन मेथड, है ना, क्योंकि पीएसवीएम के अंदर है ये। सेम चीज मैं इधर लिखूंगा, इनसाइड मेन मेथड और आफ्टर वीएम कॉलिंग। ठीक है, ये मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूंगा कि इनसाइड फैक्टोरियल मेथड, फिर यहाँ पे एक लाइन लिख दूंगा एग्जिटिंग फैक्टोरियल। ये जस्ट समझाने के लिए कि कैसे कंट्रोल काम कर रहा है। ठीक है, तो लॉजिकली तुम सोचो कि किस तरह से, एक काम करो कॉपी में ना, इसका आउटपुट क्या आएगा खुद से एक बार लिखने की कोशिश करो, देखो समझे हो कि नहीं, फिर मैं आउटपुट जनरेट करूंगा तो मैच कर पाओगे। ये पूरा प्रोग्राम का आउटपुट अगर अभी तक समझे हो तो जो भी तुमको लगता है आउटपुट होगा, जिस सीक्वेंस में होगा वो आउटपुट लिख लो। हो जाने से बताना। हो गया, हो गया, डिजिटल इंडिया होएगा सर। 1. Hanson.
देखो मिला लो अपना, सही किए हो कि नहीं। नहीं सही है। देखो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल मेन में आता है सबसे पहले, ठीक है, यहीं से शुरुआत होता है। मेन में आने के बाद सबसे पहला लाइन क्या है, इनसाइड मेन मेथड बिफोर फैक्टोरियल यूडीएम कॉलिंग, है ना। तो वही यहाँ पे देखो, इनसाइड मेन मेथड बिफोर यूडीएम कॉलिंग। इसके तुरंत बाद क्या है, मेरा फैक्टोरियल मेथड कॉल कर रहा हूँ। अभी फैक्टोरियल मेथड प्रेजेंट है तो यहाँ पे कंट्रोल आ गया, पूरा मेन का ब्लॉक से निकल गया, ये तो मेन का ब्लॉक है ना, यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया। अभी इसके अंदर सबसे पहला लाइन क्या है, इनसाइड फैक्टोरियल मेथड, तो यहाँ पे इनसाइड फैक्टोरियल मेथड। फिर यहाँ पे क्या है, मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ वैल्यू, जिसका 120 वैल्यू आएगा। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, डिस्प्ले हो गया। इसके बाद फैक्टोरियल के अंदर ही क्या लाइन है कि एग्जिटिंग फैक्टोरियल मेथड, तो एग्जिटिंग फैक्टोरियल मेथड। इसके तुरंत बाद मैंने क्या बोला था कि जो भी जहां से कॉल हुआ था उसके बाद आ जाएगा, तो इसीलिए जो उसका बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट हुआ है, देखो, इनसाइड मेन मेथड आफ्टर द यूडीएम कॉलिंग, इनसाइड मेन मेथड आफ्टर यूडीएम कॉलिंग। इस तरह से इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल है। सही हुआ था, पक्का। ठीक है, डिजिटल इंडिया, किसी को कुछ दिक्कत नहीं, हाँ सर। सब ठीक है। अच्छा, तो इतना अगर समझ गए हो तो खुद से एक कोड लिखोगे, मशीन में कर सकते हो, ठीक है। अगर फोन है तो मशीन है, कर सकते हो, नहीं तो इसमें करो। तुम्हारा कोड है कि अ, तुमको ऐसे यूडीएम लिखना है और तुमको चेक करना है वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। अभी वो प्राइम, अच्छा एक बात सुन लो, जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे अज्यूम कर लिया था एक नंबर विद इन द मेथड इटसेल्फ, तो उसी तरह से तुम लोग मेथड के अंदर एक वैल्यू अज्यूम कर लोगे। बात समझ में आया। नो नीड टू टेक इनपुट, क्यों, बाद में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से जैसे पहले करते हैं वैसा इनपुट यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो तुम यहाँ पे एक नॉर्मल कोई भी नंबर को मान लो और फिर उसको चेक करो कि इट इज प्राइम और नॉट प्राइम विद इन दिस। बात समझ में आया। गूगल तो बोलता नहीं है। चलो शुरू करो, फटाफट शुरू करो। ये गूगल, अच्छा স্যার ক্লাস নেমটা কি দেব? सॉरी। देखो, ए तुम्हारा हुआ, तुम तो नहीं दिखाई। दिखाओ दिखाओ, कहाँ तक हुआ, दिखाओ दिखाओ। স্যার পাঠান। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जावा मेथड कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क विदाउट रिटर्निंग एनीथिंग। विदाउट रिटर्निंग एनीथिंग मतलब देखो, कोई भी मेथड दो काम करेगा। एक है कि the method will return a value, secondly the method will not return a value, ठीक है। रिटर्न अ वैल्यू, नॉट रिटर्न अ वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल जो हम लोग अभी कोड किए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कोड क्या कर रहा है, क्या ये कोड कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मैंने इसका कॉलर कौन है, ये अगर मेरा मेथड है, ये मेथड का कॉलर कौन है, ये वाला कॉलर है जो बुला रहा है उसको, ठीक है। तो क्या वो, ये मेथड कॉलर को कुछ वैल्यू पास कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ भी वैल्यू नहीं हो रहा, जो भी है वो यहीं पे हो रहा है, यहीं पे एग्जीक्यूट होकर यहीं डिस्प्ले हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का काम होगा। दूसरा है कि इट विल रिटर्न सम वैल्यू, कैसे होगा देखेंगे। जावा मेथड अलाउ अस टू रीयूज द कोड, इनिशियली हम बोले थे ना कि रीयूजेबिलिटी हेल्प करता है, तो इट रीयूजेस द कोड विदाउट रीटाइपिंग द कोड, ठीक है। इन जावा एवरी मेथड मस्ट बी अ पार्ट ऑफ सम क्लास। तो मेथड का सिंटेक्स, अगर का बात सिंटेक्स का बात करें तो इट हैज अ एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर मतलब कौन सा है, ये वाला जो कि तुमको दिख रहा है कि पब्लिक, दिस इज द एक्सेस मॉडिफायर, है कि नहीं। फिर इसमें एक रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप मतलब क्या है, ये वॉइड है। फिर ये आइदर अ स्टैटिक और अ नॉन स्टैटिक हो सकता है, पता है ना स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या है, क्या डिफरेंस है स्टैटिक नॉन स्टैटिक में। पढ़ा रहे, पढ़ाइए ना, कहे पूछ रहे हैं। আরণ্যক তুই শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা। হ্যাঁ স্যার, পাচ্ছি না, কি যাচ্ছে না, পাচ্ছি না, হ্যাঁ পাচ্ছি না।
আরণ্যক তোর আশেপাশে কেউ আছে, মা বাবা আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাকে ফোন করো তো এক্ষুনি, ইমিডিয়েট ফোন করো তো, ইমিডিয়েট ফোন করো। देखो, एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर मतलब कि जो पब्लिक हो जाए, पब्लिक। इसके बाद रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप मतलब होता है कि वॉइड, वॉइड इज अ रिटर्न टाइप। वॉइड क्या करता है, वॉइड रिटर्न टाइप क्या करता है, इट डिनोट्स कि दिस मेथड इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलर। तो वॉइड, अगर मान लो ये मेथड एक इंटीजर वैल्यू कॉलर को रिटर्न करता तो इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, आईएनटी। ठीक है, इस टाइप का चीज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अगर क्लास है, दिस इज द पब्लिक क्लास, ठीक है। इसके बाद क्या है, हम मेथड लिखे एक फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल मेथड लिखे। इसके बाद एक हम लिख रहे हैं मेन मेथड, है ना, मेन मेथड लिखे। मेन मेथड से हमने क्या किया, हमने फैक्टोरियल को कॉल किया। तो कंट्रोल मेरा इधर गया, इधर मेरा एग्जीक्यूट हुआ, कंट्रोल वापस आ गया, कुछ भी रिटर्न नहीं किया। क्यों, क्योंकि इधर ही मेरा डिस्प्ले भी हो गया, बात खत्म हो गया मेरा। एक दूसरा सिनेरियो बन सकता है जहां पे सेम चीज है कि पब्लिक क्लास और क्लास नेम, और फिर इसके अंदर मैं फैक्टोरियल का यूडीएम, और फिर मेरा मेन मेथड, मेन मेथड, ठीक है। अभी मैं जब फैक्टोरियल को कॉल किया और फैक्टोरियल को कॉल करके यहाँ पे मेरा कंट्रोल चला जाएगा, तो मान लो 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट किया और मेरा 120 आंसर आया। बट इधर मैं क्या किया, 120 को डिस्प्ले कर दिया इधर ही। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं मेथड यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करूंगा, मुझे ये इन द मेन मेथड चाहिए, मतलब कॉलर मेथड में मुझे उसको चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज, ये जो 120 है इसको वापस इधर भेजना पड़ेगा। अब जब एक वैल्यू वापस आ रहा है तो वैल्यू को स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लाइक अगर मैं int a इक्वल्स टू फैक्टोरियल मेथड ऐसे कॉल करूंगा, तो इससे क्या होगा, जब मैं ये 120 इसको भेजूंगा वापस इन द कॉलर मेथड, तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, इन द वेरिएबल a, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये हो रहा है कि कॉल कर रहा, एक मिनट रुको, तो ये हमारा बात समझ में आ रहा, ठीक है। कैसे हो रहा, क्या हो रहा, अभी देखेंगे धीरे धीरे। পাঠাচ্ছি সব কিছু এগুলো। স্যার অনেকক্ষণ আগে ব্যাংক দেখ, যাদের যাদের আমি ভিডিও অফ দেখবো আমি কিন্তু সব রিমুভ করে দেবো এখন, ঠিক আছে, আমি বারবার আর বলবো না তোদেরকে। তো যদি ক্যামেরা শাই আছিস তোরা, তাহলে মুখে একটা মাস্ক পরে বোট করতে বসিস, কোনো অসুবিধা নেই। तो ये सिंटेक्स हो जा रहा है। इसके बाद क्या है, मेथड का नाम है और लिस्ट ऑफ पैरामीटर, ये सब धीरे धीरे देखेंगे। काम क्या है इसका, एडवांटेज क्या है कि एक तो कोड रीयूजेबिलिटी होता है, और कोड ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, बिकॉज इट रिड्यूसेस द रिडंडेंसी। रिडंडेंसी पता है ना क्या है, अभी बात किए थे। और कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम होता है। तुम लोग सोच रहे हो कि काहे हम लोग सीख रहे हैं, तो इसका दो कारण है, एक है रीयूजेबिलिटी, एक है कोड ऑप्टिमाइजेशन। Methods are time savers, helps us to reuse the code without retyping the code। ये हमारा कारण है। इसमें जो अलग अलग पार्ट्स है, जैसे मॉडिफायर हो गया, फिर रिटर्न टाइप हो गया। द रिटर्न टाइप इज मैंडेटरी इन द सिंटेक्स, तुमको एक लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे void, अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो void लिखना पड़ेगा। हमारे इस एग्जाम्पल में ये जो फैक्टोरियल 120 है, ये क्या वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। तो इन दैट केस मुझे यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक इंट फैक्टोरियल ऐसे लिखना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या लिखे थे, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था तो पब्लिक स्टैटिक void फैक्टोरियल लिखे थे। void मतलब कि कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो डिपेंडिंग ऑन द रिटर्न टाइप उसका रिटर्न टाइप भी होगा। लाइक इसका इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो इसका आईएनटी लिखना पड़ेगा। अगर ये एक डेसिमल वैल्यू रिटर्न करता है तो मुझे यहाँ पे डबल या फ्लोट लिखना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे मैं अगर लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक void फैक्टोरियल,
मतलब void लिखा हुआ है मतलब ये फैक्टोरियल मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इट विल एक्ट लाइक दिस कि यहीं पे कैलकुलेट होगा, यहीं पे डिस्प्ले होगा, रिटर्न नहीं करेगा कुछ। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक इंट फैक्टोरियल करके, तो इंट लिखा हुआ मतलब कि मुझे एक इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं लिखता कि पब्लिक स्टैटिक डबल या फिर फ्लोट फैक्टोरियल, तो फिर एक डबल मतलब डेसिमल वैल्यू रिटर्न कराना पड़ता है अकॉर्डिंगली। तो जो भी वैल्यू रिटर्न हो रहा है अकॉर्डिंगली उसका रिटर्न टाइप हमको मेंशन करना पड़ेगा, एंड इट इज मैंडेटरी, वो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट, इसलिए लिखा हुआ है कि इट इज मैंडेटरी इन द सिंटैक्स। बस समझ में आया। फिर मेथड नेम वगैरह है कि द रूल्स फॉर फील्ड नेम्स अप्लाई टू मेथड नेम्स एज वेल इन द मैंडेटरी सिंटैक्स। पैरामीटर लिस्ट ये क्या है हम लोग देखेंगे। पैरामीटर लिस्ट इज ऑप्शनल, ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल मतलब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये कोड को देखेंगे, यहाँ पे देखो ब्लैंक है, मतलब मैंने कोई पैरामीटर इसमें नहीं दिया है, ठीक है, तो इट इज ऑप्शनल, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। फिर मेथड बॉडी, मेथड बॉडी मतलब इट इज एनक्लोज्ड बिटवीन द ब्रेसेस, ब्रेसेस मतलब ये वाला कर्ली ब्रेसेस का बात किया जा रहा है। द कोड यू नीड टू बी एग्जीक्यूटेड इज परफॉर्म्ड टू परफॉर्म योर इंटेंडेड ऑपरेशन, इट इज ऑप्शनल इन सिंटैक्स। देखो यहाँ पे एक बाइफर्केशन दिया हुआ है कि पब्लिक इज द एक्सेस मॉडिफायर, इंट या void दैट इज द रिटर्न टाइप, ये मैक्स जो है दैट इज द मेथड नेम, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो कि हमारा अभी तक हम लोग देखे थे कि इट इज ब्लैंक, बट यहाँ पे हम दे सकते हैं विच इज द पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर दैट बिकम्स द बॉडी ऑफ द मेथड। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन चीजों को देखेंगे। देखो अभी तक इसको मैं घर में बात किया बट लड़का अभी तक ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजा, तो इससे हो। এত বড় হয়ে এত বয়স হয়ে যাচ্ছে তারপরে তুই যদি বলতে হয় ঘরে ফোন করে করে যে পাশে বসে বসে বাচ্চাদের মতো। ये रिटर्न टाइप है, देखो यहाँ पे क्या है, इंटीजर दिया हो ना, इसका क्या मतलब है कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे, तो रिटर्न करने के लिए वो रिटर्न स्टेटमेंट लिखा जाता है, हम देखेंगे आगे इसका, ठीक है। जो अभी देखेंगे जैसे कंपोनेंट्स ऑफ अ मेथड, क्या क्या कंपोनेंट्स है, एक है हेडर होता है, एक है मेथड सिग्नेचर होता है, ठीक है। हेडर होता है, सिग्नेचर होता है। तो हेडर मतलब क्या क्या इसमें आ जाता है, उसमें एक्सेस स्पेसिफायर आता है, एक्सेस स्पेसिफायर मतलब कौन सा, पब्लिक। रिटर्न टाइप मतलब void int ये सब। मेथड नेम मतलब जो भी उसका नाम है, जैसे यहाँ पे हमारा था फैक्टोरियल। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स मतलब ब्रैकेट के अंदर विच इज ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वाला मैंडेटरी था, रिटर्न टाइप और मेथड नेम इज द मैंडेटरी, ठीक है। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स एक्सेस स्पेसिफायर आर ऑप्शनल। समझ में आया बात। ये हो गया हेडर, ये इन सबको मिला के हेडर बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एके मतलब also known as, ठीक है, in short also known as method prototype या फिर function prototype। अच्छा, फिर मेथड सिग्नेचर, सिग्नेचर किस किस चीज से बनता है, एक है नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन इट, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स एंड ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स, दैट इज द मेथड सिग्नेचर। इसको बोलते हैं मेथड नेम अलोंग विद द पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। ये तुम्हारे किताब में भी मिल जाएगा, थोड़ा सा हम लोग लिख लेंगे कि व्हाट इज यूजर डिफाइंड मेथड्स करके, व्हाट इज मेथड हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा। रिटर्न टाइप जो लिखते हैं ना, दैट इज डिटरमाइंड बाय कि वो मेथड एग्जीक्यूट करने के बाद फाइनली क्या वैल्यू रिटर्न जा रहा है। पैरामीटर लिस्ट कुछ भी हो सकता है, हम नहीं दिखाए उसको, बता दें ऐसा डेफिनेशन लिख लोगे। স্যার বলছি প্যারামিটার লিস্ট দিয়ে ইনপুটটা নিয়ে যান, हम्म, প্যারামিটার লিস্ট দিয়ে ইনপুটটা নিয়ে যান। है
প্যারামিটার লিস্ট দিয়ে ইনপুট নেওয়া যায়। আমরা শিখিনি এখন, আমরা দেখিনি, আমরা স্ট্যাটিক ইনপুটটা নিয়ে কাজ করেছি। ठीक है डेफिनेशन में जैसे लिखा हुआ है कि a method in Java is a group of statements which can be used together to perform a specific operation. These can be used repeatedly, thus reducing the length of the code. तो इन अ वे ये क्या कर रहा है, एक कि रिडंडेंसी रिड्यूस कर रहा है, दूसरा रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है। इस तरह से ये काम कर रहा है। तो अगर हम लोग बात करें मेथड्स का, मेथड्स दो टाइप का हम लोग देखे हैं अभी तक। एक है प्री डिफाइंड और दूसरा हम लोग अभी क्या देखे, यूजर डिफाइंड। ये दोनों देखे। प्री डिफाइंड का कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैथ डॉट पावर, है ना, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, सिस्टम आउट प्रिंटलन, ये सब हो गया प्री डिफाइंड। और यूजर डिफाइंड का अभी हम लोग देखे जो देखे। लिख लियो ना। इसके बाद जो तुमको लिखना है छोटा सा चीज, अच्छा हमको एक बात बताओ, सभी को पूछ रहा हूँ, कल सुबह क्या तुम लोग का होगा सभी का क्लास? कितने बजे तक क्लास है? अगर 9:30 तक, उसके बाद नहीं है ना? স্যার 10টা থেকে আছে। একটু জোরে বলবি। স্যার 10টা থেকে আছে। 10টা থেকে কটা অবধি? 11:30টা। और किसी का कुछ? স্যার আমার 9:30 থেকে আছে। কটা অবধি? 11টা, 11:30, 11:30। 11:30। और किसी का? हम लोग ऑनलाइन कर ले 11:30 से, क्योंकि धूप है इसीलिए। आज चाहो तो आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन धूप हो जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ। सर 11:30। मेरा 11:30 बजे से। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है कि तुम लोग पूरा कंटिन्यू 6 बजे से 12 बजे तक ब्लॉक करके रखेगा। आते थर्सडे का क्लास मुझे डॉक्टर दिखाना जाना है, नहीं भी हो सकता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कल मैनेज करने का। क्या तुम में से कोई भी मैनेज कर पाएगा थोड़ा टाइम ऊपर नीचे? किसी का नहीं होगा तो इस तरह से इधर किसी का छूटेगा, नहीं तो सबका छूटेगा थर्सडे का क्लास, दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए कल सुबह का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑल्टरनेटिव। हाँ बोलो। রুদ্রাক্ষ তোর কটা অবধি আছে? স্যার 11টা থেকে 11টা। 11টা অবধি। तुम्हारा कितने बजे से है आयुष? 11:30 बजे से 1 बजे तक। 3:45 से 3:45। तुम लोग तो मतलब
किसी ना किसी को कुछ ना कुछ क्लास रखे हुए हैं। तुम्हारा कितना बजे से? 4 बजे से? 4 से 5:30। ढाई बजे से करोगे? 2:30 बजे से 2:30। हाँ, 2:30 से सबका हो जाएगा। স্যার আমার ক্লাস হচ্ছে দেখছিস আবার এর হবে না বলছে, अद्भुत। तो तब एक काम कर रहे हैं, 10:30 से हम रख रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर सबका ही छूट रहा है, कुछ करने का नहीं, जिसका जो हो रहा है ज्वाइन कर लेना तब, ठीक है। 10:30 से रख रहे हैं। रुद्राक्ष तुम 11টা ज्वाइन करिस और तुम 11:30 बजे छोड़ देना। फिर आयुष तुम लोग कहाँ जाओगे? স্যার কতক্ষণ? এমনি হয় ক্লাস, ঠিক আছে। আর কারো ছাড়ছে কি রুদ্রাক্ষ স্যারের ছাড়া? আয়ুষ, রুদ্রাক্ষ স্যার 11টা অব্দি হয়ে যাবে না? তুই চাইলে কি 10-15 মিনিট আগে পিছনে করতে পারবি, মানে জলদি করতে পারবি? আচ্ছা স্যার চলে আসবো আমি। चले आस भी तो ताले बस, ठीक है जी। 10:30 बजे से करते हैं कल, क्योंकि थर्सडे का मुझे डॉक्टर दिखाने जाना है, मिस हो सकता है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि मिस हो, इसलिए बोल रहा हूँ। बस तुम लोग का एक वो भी बाकी है ना, दूसरे वाला भी क्लास बाकी है, मैंने होगा कल, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दे रहा हूँ। टुमारो, ये सिर्फ टुमारो के लिए है, क्लास फ्रॉम 10:30 AM। आयुष, हम लास्ट का रिकॉर्ड कर लेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। आधा घंटा तुम्हारा जो छूटेगा वो तुम देख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके सर। अभी तुम लोग को जो लिखना है वो है ये चीज जो लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट ये ग्राफ में तुम्हारे किताब में भी सेम लिख सकते हो, पेज 230 में दिया हुआ है, अदरवाइज यहाँ से भी लिख सकते हो, बात एक सेम चीज। बुक में भी लिखा हुआ है, देख सकते हो, पेज नंबर 230 में लिखा हुआ है बुक का, और नहीं तो ये चीज लिखा। हाँ, फ्लो चार्ट, ये जो है ना, ये पूरा इसको बना के लिखना है, कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं। बुक में भी तुम्हारा पेज 230 में दिया हुआ है। देखो, स्टैटिक इज ऑप्शनल, स्टैटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। स्टैटिक नॉन स्टैटिक का डिफरेंस 1 मिनट के लिए सुन लोगे, स्टैटिक नॉन स्टैटिक का सुन लोगे थोड़ा। स्टैटिक मेथड जो है ना, स्टैटिक मेथड, फॉर एग्जांपल हम लोग जो ये लिखे हैं, ये दिस इज अ स्टैटिक मेथड, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड मेंशन है तो स्टैटिक कीवर्ड स्टैटिक मेथड हो जाएगा। स्टैटिक नहीं लिखा रहता तो इट वुड बी अ नॉन स्टैटिक मेथड। तो बिकॉज इट इज अ स्टैटिक मेथड, तो मैं डायरेक्टली उस मेथड का नाम कॉल करके उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। बात समझ में आया? जैसे फैक्टोरियल नाम है, मैं फैक्टोरियल डायरेक्टली कॉल किया, वो एग्जीक्यूट हो गया। बट अगर ये नॉन स्टैटिक होता तो मैं डायरेक्टली उस मेथड का नाम कॉल करके उसको नहीं यूज कर पाता। तब क्या करना पड़ता? मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता, एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल करना पड़ता। समझे बात को? जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बना ही देता हूँ, पब्लिक void, यहाँ पे जस्ट एक डिस्प्ले कर देता हूँ कि सिस्टम आउट नॉन स्टैटिक मेथड फैक्ट। अभी देखो ये क्या है, देखो पब्लिक लिखा हूँ, पब्लिक यहाँ पर भी है, void है, void है, एक फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम है। डिफरेंस क्या है? बस यहाँ पे स्टैटिक नहीं है, इधर स्टैटिक है। तो दिस becomes a non-static method because static keyword present नहीं है, and this is a static method because static keyword present। समझे बात को? अभी हम क्या बोले कि static के लिए डायरेक्टली फंक्शन नेम से कॉल हो जाएगा, नॉन स्टैटिक के लिए नहीं होगा। देखते हैं नॉन स्टैटिक को अगर मैं सिंपली ऐसे कॉल करता हूँ फैक्ट करके,
तो आया, एरर आया, क्या लिखा हुआ है, नॉन स्टैटिक मेथड फैक्ट कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट, नहीं हो पाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। किसका ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट। कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास नेम है यूडीएम बेसिक, कैसे क्रिएट करेंगे, क्लास नेम मतलब यूडीएम बेसिक, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू, फिर क्लास नेम करके, जिसको कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, आगे सीखेंगे हम लोग। ये हो गया, यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ व्हिच इज ओबी। अब मुझे कॉल करना है ये नॉन स्टैटिक मेथड को, तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड, क्लास का ऑब्जेक्ट नेम डॉट द मेथड नेम। अब देखो कॉल हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। कर सकते हैं, स्टैटिक को हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, ओबी डॉट फैक्टोरियल कर सकते हैं, मतलब स्टैटिक को यूजिंग ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट दोनों कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक को ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये कहानी हो जाए, क्लियर है। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ बुक में और मेरे यहाँ जो एग्जांपल दिया हुआ है बुक में भी वैसा ही है कि यहाँ पे स्टैटिक नहीं मेंशन किया हुआ है, बिकॉज दैट इज ऑप्शनल। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। लिखो, फटाफट करो इसको। हो गया, नहीं हुआ अभी तक। সপ্তিক, দিব্যজ্যোতি, আরণ্যক, তোদের ভিডিও অফ আছে? बोलो क्या दिक्कत है, बोलो। कुछ दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे हम अभी दिखाए थे यहाँ पे कि दो टाइप का मेथड है, एक है प्री डिफाइंड, एक है यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब these methods are the methods that are already defined in the Java class libraries, also known as predefined method। ये सब आ जा रहा है, built in method बोलते हैं इसको। यूजर डिफाइंड मतलब कि जो हम लोग लिखते हैं खुद से, the method written by the user or programmer is known as the UDM, ठीक है। ये कैसे होता है कि these methods are modified according to the requirement। अभी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दो टर्म्स, दैट इज मेथड हेडर और मेथड सिग्नेचर। हेडर और सिग्नेचर कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनना। हेडर और सिग्नेचर, हेडर में क्या क्या है, हेडर होता है पहला लाइन। पहला लाइन अगर तुम लोग जो एग्जांपल लिखे हो उसमें चेक करो, पहला लाइन में क्या क्या है, एक तो एक्सेस स्पेसिफायर है, पहले रिटर्न टाइप है, उसके बाद मेथड का नाम है, उसके बाद लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स है। ये पूरा जो चीज है ना, पहला लाइन एक्सेस स्पेसिफायर से शुरू करके लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स खत्म होने तक, ये पूरा को हम लोग बोलेंगे मेथड का हेडर, समझे। इसको दूसरा नाम क्या है, मेथड प्रोटोटाइप भी बोला जाता है, या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप, समझे। अच्छा, फिर आता है मेथड सिग्नेचर। मेथड सिग्नेचर इज अ सब पार्ट ऑफ द हेडर, सब पार्ट होता है, ठीक है, सब पार्ट ऑफ द मेथड हेडर। ये किसका किसका लेके होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ द मेथड नेम और उसके साथ जो पैरामीटर लिस्ट, मेथड नेम विद द पैरामीटर लिस्ट, इसको बोलेंगे क्या, मेथड का सिग्नेचर। बात समझ में आया, याद रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेंगे इन वर्ड्स ताकि याद रहे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है लेकिन भूलना नहीं है। सर मेथड सिग्नेचर किया है, কি হয়েছে, सर मेथड सिग्नेचर किया है। বলে দিচ্ছি, দেখ লিখে দিচ্ছি। মেথড হেডার, মেথড হেডার,
मेथड हेडर बोले तो when a method is declared, the first line is known as the method header या फिर method क्या प्रोटोटाइप या फिर बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, सेम टर्म है ये सब, synonyms। consists this line it contains क्या क्या कंटेंट करता है, एक एक्सेस स्पेसिफायर, दूसरा रिटर्न टाइप, तीसरा मेथड नेम, और चौथा लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। अगर एग्जांपल का बात करें इट कुड बी समथिंग लाइक पब्लिक int sum integer a where this is what this is the access specifier, this is not, this is the return type, this is the method का name, and this is the list of parameters। okay, clear, easy। secondly हम देखेंगे method signature। বুঝতে পেরেছিস এবার কি হয়েছে মেথড সিগনেচারটা? হ্যাঁ
इतना क्लियर है? समझे बात को? हाँ रुको रुको, क्लास खत्म होने दो फिर आना, दरवाजा बंद कर दो। तो ये हमारा कहानी है। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? नहीं? ये सब क्लास छेड़े चलेगा चलेगी? ठीक है सर, भालो। तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा वो है, लिखोगे थोड़ा होमवर्क कि राइट अ प्रोग्राम या फिर राइट अ प्रोग्राम नहीं, राइट अ यूजर डिफाइंड मेथड, प्रोग्राम नहीं, राइट अ यूडीएम टू find if a given year is leap year or not, leap year or not। दूसरा, write UDM to print the fact, ये नहीं, थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन। तुम्हारे पास तो इरेजर हो गई। राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू print the following pattern according to users choice। कि यूजर अगर 1 प्रेस करता है तो यू विल डिस्प्ले समथिंग लाइक दिस, आई सी एस ई। अगर 1 प्रेस करता है तो तुम ये डिस्प्ले करोगे, ठीक है? इफ द यूजर प्रेसेस 1 or chooses 1, you will display this. If the user chooses 2, you will display ICSE, ICS, ICI, ये डिस्प्ले करोगे। समझ में आया? और ये जो मेनू ड्रिवन वाला है, यू विल यूज यूडीएम टू डू इट। यूडीएम से करोगे, मतलब यूडीएम से तुम दो यूडीएम लिखोगे, एक फॉर प्रिंटिंग द फर्स्ट पैटर्न, दूसरा टू प्रिंट द सेकंड पैटर्न। अगर यूजर का चॉइस 1 है तो यू विल कॉल अ सर्टेन यूडीएम, अगर चॉइस 2 है यू विल कॉल द सेकंड यूडीएम। बात समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से अभी कल ही क्लास है सुबह, तो सिर्फ 2 ही कोड दे रहा हूँ होमवर्क में, कल ही क्लास है। किसी को कुछ डाउट है? ऑब्वियसली इसको फोन में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, फोन में एंड कॉपी में, दोनों में ही करना है। कॉपी में जो करोगे पूरा प्रोग्राम करोगे, इंक्लूडिंग कमेंट स्टेटमेंट्स, इनपुट आउटपुट, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, सब कुछ के साथ। समझे बात को? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसके साथ साथ अभी जो हम लोग लिखाए हैं इसको पढ़ के आना है, क्योंकि कल हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चंस वगैरह इस पे देखेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर नहीं पढ़ के आओगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, भूल जाओगे सब इधर স্যার उधर। বলছি মেনু ড্রিভেনটা কি করে করব ইউডিএল মেনু থেকে? ড্রিভেন কিভাবে মেনু ড্রিভেন কিভাবে করিস নরমালি? যেমন ধর তুই পাবলিক ক্লাস, একটা ক্লাস নেম দিচ্ছিস, তারপরে তুই কি লিখিস যে পাবলিক স্ট্যাটিক ভয়েড মেন, তারপরে তুই ইউজারের কাছে চয়েস দিস না যে সিস্টেম আউট প্রিন্ট এলএন কি 1 টু প্রিন্ট প্যাটার্ন 1, এটা ধর দিচ্ছিস তুই। তারপরে সিস্টেম আউট প্রিন্ট এলএন 2 টু প্রিন্ট প্যাটার্ন 2 করে এটা দিচ্ছিস। তারপরে তুই একটা ওর চয়েসটা তুই ক্যাপচার করছিস, শুনলো অর্চিতা, ঠিক আছে? এটা চয়েসটা ক্যাপচার করছিস। এবার যদি চয়েসটা তো সাপোজ চয়েসটা 1 হচ্ছে, তো তখন তুই একটা সার্টেন ইউডিএম কল করবি। তুই প্রথম প্যাটার্নটা প্রিন্ট করার জন্য একটা ইউডিএম এখানে লিখছিস, তার একটা নাম আছে, সেই ইউডিএমটা এখানে কল করে দিবি। সেকেন্ড প্যাটার্নটা প্রিন্ট করার জন্য তুই একটা অন্য ইউডিএম লিখেছিস, তো ইফ চয়েস ইজ নট 1, মানে চয়েস যদি 2 হচ্ছে, তখন তুই সেই ইউডিএমটা কল করছিস। বুঝতে পেরেছিস কি বলছি আমি? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। এইভাবে করতে হবে তোকে।
क्लियर है सबको? कुछ डाउट है? नया है, नया टाइप ऑफ कोड है, तो कुछ भी डाउट है तो बोलो इसमें। अभी देखो लीप ईयर इनपुट नहीं लोगे क्योंकि इनपुट लेना तुम लोग सीखे नहीं हो, फिलहाल सिखाया नहीं हो, ठीक है, पैरामीटर लिस्ट पास करना। तो लीप ईयर के लिए तुम क्या करोगे, यूडीएम में ही एक ईयर अपने से अज्यूम कर लोगे, जैसे अभी तक किए हो ना स्टैटिक अज्यूम, वैसे ही स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर लेना खुद से। कल हम लोग पैरामीटर लिस्ट से वैल्यू पास करना सीखेंगे, कैसे वैल्यू पास करना होता है, कैसे रिटर्न टाइप होता है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। बट आज के लिए कम से कम लॉजिक डेवलप करने के लिए समझ में आया बात? ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट? नहीं? कल इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे रिटर्न टाइप का, उसका बहुत सारा वैरायटी है, तो देख के आना, पढ़ के आना, समझे? ठीक है, जा सकते हो। हाँ? Thank you so much. हाँ, गुड। थैंक यू सर। ओ फीवर आ गया, अच्छा अच्छा, ठीक है, रेस्ट लेने बोलिए। क्या हो गया अचानक से?